भारतीय जनता पार्टी माननीय पुष्कर बहुत बढ़िया सुंदर लग रहे हो। आज बड़े दिन में मिली है मुझे। थोड़ा आप गैप करो ना पीछे को, तुम अपने आप लोग गैप करो ना, किसी को यही नहीं किसी को सपोर्ट गैप करिए। यहाँ से लोग प्रॉपर्ली अच्छी बने, ये बड़ा अच्छा सहयोग रहा। बहुत 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 स्वागत। और में पूर्ण सहयोग से हमारी राज्य की सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में हर तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब हमारी बारी है ये, अब हमने आज यहाँ से जाने के बाद यहीं से एक संकल्प लेकर जाना है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उत्तराखंड राज्य की भी भूमिका है। जैसे गिलहरी ने भगवान राम के राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया। आप सबको पता है कि जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे उस समय बड़े बड़े इंजीनियर उनके नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमान सब कोई लकड़ी ला रहा था, कोई सरिया ला रहा था, कोई ईंट ला रहा था, कोई गारा ला रहा था और राम सेतु का निर्माण कर रहा था। दूर खड़ी हुई गिलहरी ये देख रही थी कि इतना महान कार्य हो रहा है, भगवान राम सेतु का निर्माण करवा रहे हैं, मेरी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। उसने देखा कि जब वो राम सेतु का निर्माण हो रहा है तो कुछ छिद्र ऐसे हैं जहां से पानी निकल रहा है, वो छिद्र बंद नहीं हो रहे थे। तो उसने सोचा कि इन छिद्रों का बंद करने का ये दायित्व मेरा है, मुझे भी इसमें भूमिका निभानी चाहिए। और गिलहरी ने पानी में डुबकी लगाती है, समुद्र में डुबकी लगाती है, अपने आप को भिगाती है और बालू में लेट-पोट होकर उन छिद्रों को बंद करने का काम करती है। उसी प्रकार की भूमिका हम सब लोगों को भी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस महायज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देनी है, अपना योगदान देना है और एक बार फिर से उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि हमारा देश पिछले 10 सालों में आज दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज देश के अंदर रहने वालों का सीना तो गर्व से चौड़ा है ही है, लेकिन विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनका सीना भी गर्व से चौड़ा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था, मैं पिछले दिनों दुबई और आबू धाबी के इन्वेस्टर समिट के संबंध में इन्वेस्टरों को आमंत्रित करने के लिए गया था। वहां मैंने देखा किस प्रकार से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज जो एक दूरी होती थी विकसित देशों के और भारत के बीच, उस दूरी को समाप्त करने का काम, उस दूरी को कम करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज अजय भट्टी भी यहाँ है, हमारे बीच में ही है, इन्होंने अपना निवेदन आपसे कर लिया। मैं भी इनके लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो अजय भट्टी को यहाँ से, इस क्षेत्र से बहुत बड़े अंतर से जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए। इस बार जसपुर का भी एक इतिहास बनना चाहिए कि जसपुर क्षेत्र के लोगों ने, हम कहेंगे कि भाई डॉक्टर सिंघल साहब, हमारे सभी हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं कि अगली बार जब यहाँ का जिस दिन परिणाम खुल रहा हो उस दिन पहले से हम कहें कि जसपुर में तो इस बार सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। एक तरफा जसपुर के लोगों ने इधर से भी उधर से भी जो है केवल कमल ही कमल खिला दिया, केवल कमल ही कमल खिला दिया। और भट्टी से मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा आप इस बार कई लाखों से तो यहाँ से जीतने वाले ही हैं, आप निश्चित होकर जो है केवल और केवल जनता के बीच में जाइए और जो आपने योजनाएं प्रस्तावित की हैं, आगे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया का बनने वाला है उनके तीसरे कार्यकाल में। तो आप तो इस तैयारी में रहिए कि अगली बार हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में और बहुत सारी योजनाएं, कौन कौन सी नई योजनाएं लाई जा सकती हैं, आप हमको भी बताइए और आप उसके लिए अभी से योजना प्रारंभ कर लीजिए। क्योंकि ये तो चुनाव तो हमारा समय से हो ही जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से यही अनुरोध करते हुए, आप सब लोग तैयार है ना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वहां पीछे तक आवाज जा रही मेरी? सब लोग तैयार है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए।
तो मैं कहूंगा एक बार फिर से, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों बहनों, अभी हमारे सिंघल साहब ने मुझे बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ की दी है, बहुत सारी नई चीजों के बारे में कहा है। और अजय भट्ट जी ने यहाँ पर एक मेरे को राजकीय उत्तर महाविद्यालय, ये जो हमारा भोग कुड़ाम जसपुर का उच्चीकरण करने की बात कही है, इसका उच्चीकरण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। साथ ही में अभी जब हम आ रहे थे तो आपने अभी चूंकि अभी हमको, मैं और माननीय भट्ट जी जब आ रहे थे तो हमको हमारे अधिवक्ता भाई मिले थे, और वो हमारे भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने भी वकालत करी है और मैंने भी थोड़ा बहुत वकालत की जो पढ़ाई है थोड़ी करी है, डिग्री भी हासिल की है। तो वो सब हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हम सब उनकी बिरादरी के लोग हैं। तो और अधिवक्ता भाई ही कुछ कहेंगे तो उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? क्यों सिंधु साहब हैं, सिंधु भाई, अरविंद भाई भी आ गए हैं। तो अधिवक्ता भाइयों के लिए सब जगह चैम्बर बन रहे हैं। हमने हाईकोर्ट में भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, देहरादून में भी दे दिया, रुद्रपुर में भी दे दिया, खटीमा में भी दे दिया पिछले दिनों। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि उनके लिए चैम्बर का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपने जो भी मुझे यहाँ से प्रस्ताव दिए हैं, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि हम उन सभी प्रस्तावों पर काम करेंगे। मेरे भाई घड़ी नेगी वाले आए थे, नगर पंचायत वहां बन गई है, वो मुझे धन्यवाद कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सिख बंधु आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने आनंद कारज के लिए, हमारी मुस्लिम बहनें समान नागरिक संहिता के लिए मुझे धन्यवाद कर रही थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी प्रेरणा से हम सब लोगों को एक काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं एक बार फिर से अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अभी त्योहार भी आ रहा है, होली का त्योहार है, अनेकों त्योहार हमारे आने वाले हैं, उन सभी त्योहारों की आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।